दोस्तों MMIT टोकन को लेकर अक्सर लोग एक सवाल पूछा करते हैं कि आखिर कैसे हम विश्वास करें कि 2024-25 के बुल रन में MMIT टोकन एक बड़ा प्रॉफिट देगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक पे बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि आखिर क्या कारण है जिसकी वजह से MMIT टोकन जो है वह 24-25 के बुल रन में एक बड़ा प्रॉफिट दे सकता है, और इसके पीछे 3 जो बड़ी वजह है, जो कारण है, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो आइए बिना समय गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अमरजीत है और मैं एक डिजिटल मार्केटर हूं। साथियों, सबसे पहले हम लोग क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे कुछ टॉप लेवल के जो कॉइन्स हैं, जो कि टॉप 15 के अंदर आते हैं, उनके कुछ पुराने रिकॉर्ड को देखेंगे, जिसके आधार पर हमारा जो 50% कारण है वो क्लियर हो जाएगा। MMIT का जो प्राइस है उसको लेकर, MMIT का जो ग्रोथ है उसको लेकर, जिसमें से पहला नाम आता है क्रिप्टो किंग बिटकॉइन का, जिसकी शुरुआत सन 2009 में की गई थी। तब इसकी जो कीमत थी वह 10 पैसे से भी कम थी, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 2011 में इसकी कीमत जो है $1 पहुंच चुकी थी। उसके बाद वक्त आया बिटकॉइन हाल्विंग का, यानी कि बुल रन का, और 2012 में, मतलब यह क्रिप्टो इंडस्ट्री का पहला बुल रन था 2012। और उस समय बुल रन स्टार्ट होने से पहले 2012 में बिटकॉइन की कीमत थी $13। और आपको अगर पता हो कि बुल रन जो होता है वो ऐसा नहीं है कि 1 से 2 महीने के लिए होता है, बुल रन 1.5 से 2 साल तक चलता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि अपने पहले बुल रन में बिटकॉइन जहां पे $13 था, बुल रन स्टार्ट होने से पहले, बुल रन खत्म होते होते 2013 में एक बिटकॉइन की जो कीमत थी वह $754 क्रॉस कर चुकी थी, क्योंकि यह इसका पहला बुल रन था, पहला बिटकॉइन हाल्विंग था। अब बात करते हैं हम लोग दूसरे कॉइन के बारे में, जिसका नाम है इथेरियम। और बिटकॉइन के बाद सबसे महंगा जो कॉइन है वही है इथेरियम, जो दूसरे नंबर पे रहता है। दोस्तों इसकी जो शुरुआत है 2013 में की गई थी, और जब ये लॉन्च हुआ था तो इसकी जो प्राइस थी $0.31 पर यह शुरू हुआ था, और धीरे धीरे वर्क करते हुए 2016 तक, क्योंकि आपको पता है कि हर 4 साल के बाद एक बार बुल रन आता है, क्योंकि पहला जो बुल रन था 2012 में आया था, और दूसरा जो बुल रन था 2016, यानी कि इथेरियम का जो पहला बुल रन था इथेरियम के लिए वह था 2016। और 2016 बुल रन स्टार्ट होने से पहले तक जो इथेरियम की प्राइस थी, जो कीमत थी, एक इथेरियम का जो प्राइस था वो था $21। लेकिन बुल रन खत्म होते होते 2017 में एक इथेरियम की जो कीमत थी वो पहुंच चुकी थी $774, क्योंकि यह इसका इथेरियम का पहला बुल रन था। दोस्तों तीसरा जो कॉइन है उसका नाम है BNB, जिसकी शुरुआत सन 2017 में हुई थी, और इसकी जो प्राइस थी शुरुआती, यह मात्र 15 सेंट से शुरू हुआ था, यानी कि 100 सेंट बराबर $1 होता है। तो आप कैलकुलेशन कर लीजिए कितनी प्राइस इसकी कम थी। और जब इसकी स्टार्टिंग हुई उसके 1 साल के बाद, यानी कि 2018 में, इसकी जो कीमत थी वह $25 पर पहुंच चुकी थी। और फिर आगे बढ़ते हुए 2019 में इसकी जो कीमत थी $39 पर पहुंच चुकी थी। और इसका भी समय आ गया, वक्त आ गया अपना पहला जो बुल रन है उसको देखने का, यानी कि 2020, जो कि 16 के बाद फिर आता है 20, 4 साल के बाद। और इस बुल रन में 2020-21 के बुल रन में, जहां पर बुल रन से पहले इसकी जो प्राइस थी $39 के आसपास चल रही थी, लेकिन इस बुल रन को खत्म होते होते 2021 में इसका जो हाईएस्ट एटीएस था इस बुल रन का वह था $671। मैं आपसे पूछता हूं दोस्तों, यह बुल रन का असर नहीं तो क्या है? अब कुछ लोग यह भी सवाल करेंगे कि अरे किसी को 3 साल तो किसी को 4 साल इंतजार करना पड़ा बुल रन में प्रॉफिट उठाने के लिए, उसके बाद वो अपना ग्रोथ किए। किसी को 3 साल हुआ, किसी को 4 साल हुआ, बुल रन से पहले लॉन्च हुए और उसके बाद 2-3 साल तक काम किए, उसके बाद तब उनको उसका जो प्रॉफिट था बुल रन का वो मिला। कोई ऐसा कॉइन बताइए जो बुल रन से पहले या बुल रन पीरियड में लॉन्च हुआ हो और उसने एक बड़ा प्रॉफिट दिया हो। तो इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, और इसके लिए हम लोग सिर्फ 2 कॉइन कोई लेंगे, क्योंकि ज्यादा अगर हम कॉइन बताने लगे तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। आप अपना रिसर्च इस पे और कर सकते हैं। फिलहाल इसमें पहला जो नाम आता है वह है सोलाना। दोस्तों सोलाना की शुरुआत जो हुई थी वह 2020 में हुई थी, यानी कि बुल रन का जो ईयर था 2020, उसी ईयर में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। बुल रन पीरियड के आसपास, जब बुल रन स्टार्ट होने वाला था उसी के आसपास इसकी शुरुआत हुई थी।
और इसकी जो कीमत थी $1 से यह शुरू हुआ था। और बुल रन का पूरा फायदा उठाते हुए, चूंकि पहला बुल रन था इसके लिए, बुल रन पीरियड में ही लॉन्च हुआ था, तो बुल रन खत्म होते होते अगले ही साल यानी कि 2021 में यह $1 से $258 पर पहुंच चुका था। और दूसरा जो कॉइन है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, एक मीम कैटेगरी का जो कॉइन है उसके बारे में, क्योंकि MMIT जो है मीम कैटेगरी का ही टोकन है, तो यहां पर एक मीम कैटेगरी को लेना बहुत जरूरी है। तो 2020 के अंदर ही शिबा इनू को भी लॉन्च किया गया था, जो कि मीम कैटेगरी का टोकन है। और शिबा इनू को 2020-21 का जो बुल रन था शिबा इनू के नाम से ही जाना जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे अधिक प्रॉफिट देने का रिकॉर्ड जो है शिबा इनू ने ही बनाया था 2020-21 के बुल रन में, जो कि 2020 में ही लॉन्च हुआ था। मतलब जब बुल रन चल रहा था, बुल रन स्टार्ट होने वाला था, उसी समय इसको लॉन्च किया गया था और इसका यह पहला बुल रन था। और पहले बुल रन में इसने सबसे अधिक प्रॉफिट देकर, मतलब पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री में अपना जो नाम था, अपनी जो पहचान था, उसको इसने बनाया था। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि किसी भी कॉइन या टोकन को ग्रोथ करने के लिए उसका जो पहला बुल रन होता है कितना महत्वपूर्ण होता है। अब हम लोग बात करेंगे MMIT के बारे में दोस्तों, जिसकी लॉन्चिंग सन 2022 में की गई थी, यानी कि करीब 2 साल पहले। और लॉन्चिंग के कुछ महीने के अंदर ही इसने 88 गुने का प्रॉफिट देकर क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर एक तहलका सा मचा दिया था, क्योंकि यह जो था विदाउट बुल रन था। मतलब बुल रन पीरियड में नहीं, विदाउट बुल रन पीरियड में इसने 88 गुने का प्रॉफिट दिया लोगों को। इसके बाद अभी पिछले 3 महीना पहले इसने 10 गुने तक का प्रॉफिट देकर दिस बुल रन विथ MMIT का नारा लगाया था, क्योंकि 2024-25 का ये जो बुल रन है MMIT के लिए पहला बुल रन है। इसलिए MMIT जो है एक बड़ा प्रॉफिट दे सकता है। इसके साथ ही इसकी जो कम्युनिटी है यह ऑनलाइन तो है ही, ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन काम करती है। प्रमोशन इसका जो होता है वह ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी होता है। ऑफलाइन जो कम्युनिटी है, फील्ड में जाकर, मार्केट में जाकर लोगों को इसके बारे में प्रमोशन करती है, इसका अवेयर करती है लोगों को क्रिप्टो के बारे में। और यही इसकी सबसे मेन जो ताकत है, ऑफलाइन कम्युनिटी है, जो इसको सबसे जो है अलग बनाती है, यूनिक बनाती है। इसके साथ साथ इसका जो इकोसिस्टम है वो बहुत ही जबरदस्त है, जिसमें शामिल है मैंगो वॉलेट, मैंगो ब्राउजर, मैंगो स्वैप, मैंगो ब्लॉकचेन, Web3 डोमेन, जो कि इसको और भी पावरफुल बनाती है इकोसिस्टम को लेकर। साथ ही यह 20 से भी अधिक एक्सचेंज पर लिस्ट हो चुका है। इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। क्योंकि क्रिप्टो इंडस्ट्री हाई वॉलेटाइल इंडस्ट्री है, बहुत तेजी से इसमें चढ़ाव होता है, बहुत तेजी से गिरावट भी आती है, तो इसलिए यहां पर रिस्क भी साथ में जुड़ा होता है। इसलिए आप भी अपने लेवल पर MMIT के बारे में अच्छी तरीके से रिसर्च करें, देन MMIT को बाय करें, स्टेक करें और एंजॉय करें, क्योंकि MMIT 2024-25 के बुल रन में एक बड़ा प्रॉफिट दे सकता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर आपने विजिट किया है पहली बार, या आप चैनल पे आते हैं, वीडियो को देखते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो जरूर सब्सक्राइब करिए हर एक अपडेट पाने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।